ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਧੂਮਲ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਪਲੱਸ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈਮ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਰੁੱਧ ਧੀਰ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं विवेक राठौर, लघु उद्योग भारती महासचिव पंजाब। आज हमारी लघु उद्योग भारती की मीटिंग ईपीएफओ ऑफिसर्स के साथ हुई है। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उसमें मिस्टर पंकज कुमार जी रीजनल कमिश्नर, मिस्टर हरमीत काजल जी असिस्टेंट कमिश्नर, मिस्टर परनीत एनफोर्समेंट ऑफिसर और मिस्टर पंकज सरपाल जी आईटी इंचार्ज। डिपार्टमेंट ने जो आज जानकारी हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करी है उसके बारे में 2-3 बातें मैं रखने जा रहा हूँ। जो हमें डिपार्टमेंट ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना 1 अगस्त 2025 से शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत जो जानकारी डिपार्टमेंट ने हमें शेयर करी है उसके लिए मैं आपका 2 मिनट लूंगा। पार्ट ए और पार्ट बी डिपार्टमेंट ने बताया कि पार्ट ए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट्री नया एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ कि न्यू जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है उनको। अगर हमारे इंडस्ट्री के साथ उनका ईपीएफओ के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है तो पर एम्प्लॉय का इंसेंटिव एम्प्लॉय के खाते में जाएगा 7,500 रुपया पहले 6 महीने के बाद और अगला 7,500 रुपया अगले 6 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में लगभग एम्प्लॉय को 12,000 रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बी पार्ट जो है वो एम्प्लॉयर के लिए इंसेंटिव के लिए उन्होंने बताया कि हर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर इंडस्ट्री को 3,000 रुपए तक का अधिकतम बेनिफिट मिलेगा और 1,000 न्यूनतम मिनिमम से 3,000 मैक्सिमम। और ये जो बेनिफिट है जो पे स्केल है उसके हिसाब से कैलकुलेशन में बोला गया है। स्कीम बहुत बढ़िया है। जो बताया गया है कि टोटल बजट इस स्कीम का लगभग 99,000 करोड़ के करीब भारत सरकार ने रखा है और 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लक्ष्य 2 साल के अंदर देने का टारगेट फिक्स हुआ है। अगर ये स्कीम जैसा कि डिपार्टमेंट ने बताया है बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री के लिए है। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो नए एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ेंगे, इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे, उनको 15,000 रुपया सालाना बेनिफिट अधिकतम मैंने बताया। और दूसरा इंडस्ट्री को 1,000 से 3,000 रुपए का इंसेंटिव पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात जो आगे बताया गया है कि बहुत इजी वे है, सिंपल रजिस्ट्रेशन है। आप इनकी साइट पे जाइए, रजिस्टर करिए और कोई दिक्कत है तो डिपार्टमेंट के पास जब मर्जी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नए कर्मचारी को जोड़ने का जो फायदा इंडस्ट्री को होगा उसमें यह है कि विकसित भारत का नारा दिया गया है, रोजगार का नारा दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार ने जो लक्ष्य अपना रखा है उसमें वो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। इंडस्ट्री को इतना अच्छा फायदा पहले कभी स्कीम जो गवर्नमेंट की काफी अच्छी आई है, पर ये जो स्कीम के बारे में चर्चा हुई है आज उसका सबसे अच्छा फायदा इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मिलने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी इंडस्ट्री भाई लोग हैं, एमएसएमई हैं, बड़े इंडस्ट्री हैं, सब के सब इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें। दूसरा, नए रोजगार का जो जनरेशन के बारे में डिपार्टमेंट ने या प्रधानमंत्री से कार्यालय से जो बोला गया है उसका फायदा उठाएं। और हम ये मानते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है या ये जो स्कीम है पूरी इंडस्ट्री को
फायदा ही फायदा देने जा रही है और हम जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ये योजना भारत सरकार के द्वारा 1 अगस्त को लॉन्च की जा रही है और ये काफ़ी बड़ी योजना है। इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स दोनों को ही पहली बार फ़ायदा मिल रहा है और 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है और 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार इसमें पैदा करने की क्षमता है, जो कि सरकार एक्सपेक्ट कर रही है। और ये ऐसी योजना है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट्स दिए जाएंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे 4 साल का बेनिफिट दिया जाएगा और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए 2 साल की बेनिफिट है इसमें। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप लोग का बड़ा योगदान रहे और इसलिए हम लोग सब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार के लिए भी आए हैं और सरकार की योजना को अमली जामा करने के लिए, कार्यान्वित करवाने के लिए यहाँ। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिरुद्ध तीर, मैं जलंधर लघु उद्योग ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੀ MSME ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ IT ਇੰਚਾਰਜ EPFO ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ MSME ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਧੁੰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਵੈਮ ਸੱਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਸਾਡੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਪਲੱਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਆਪਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੈਮ ਸੱਦਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੂਮਨ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। हमारे जलंधर में हमारी दूसरी स्वयं सिद्धा है। ये लघु उद्योग भारती महिला इकाई जलंधर की तरफ से एक प्रयास है और पिछली बार का प्रयास हमारा बहुत अच्छा गया था। इसमें नेशनल लेवल से हमारे बहुत अलग अलग स्टेट से एग्जिबिटर्स आए थे और अपना उन्होंने कला का और अपने सामान का, अपने कल्चर का प्रदर्शन किया था। और इस बारी भी हमारे पास हैं, लेकिन जोधपुर से हैं, राजस्थान से रिप्रेजेंटेशन आई है और हिमाचल से भी शायद आ रही है। तो हमारा मकसद होता है कि एक ही जगह पर पूरे देश का कल्चर हम दिखाएं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है 2 और 3 अगस्त को बेस्ट वेस्टर्न प्लस में आइए और सब महिलाओं का उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। कौन-कौन से स्टॉल्स जो हैं कि स्टॉल्स लाइफस्टाइल एग्जीबिशन के हैं। महिला उद्यमी जो हमारे काम करती हैं, घर से चाहे छोटा मोटा करती हैं या जो भी अपना काम करते हैं, बिजनेस के जो करते हैं, तो अलग अलग फील्ड के मतलब हर तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाएं काम करती हैं। तो उन्हीं के लिए एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है स्वयं सिद्धा का। तो इसमें सब उन्होंने एग्जिबिट करने हैं अपना जो उनका सामान है वो। सर, अलग क्या होने वाला है? अलग स्टॉल इस बार डिफरेंट है हमारे पास, पिछली बार से काफ़ी अलग हैं। हमारे साथ जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो ग्रामीण यहाँ पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में कई जो हैं वो काम करते हैं, तो वो भी मिलके अपना सामान लगा रहे हैं यहाँ पे। और चानन जो हमारे साथ एक ग्रुप है, वो तो हमारे साथ NGO हैं, वो हमारे साथ आते ही आते हैं। तो हम अपने ये जो हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ साथ हम सोशल वर्क भी करते हैं कि इसमें हमारे काफ़ी स्टॉल्स ऐसे होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हैं और जो ये NGOs होते हैं उनके भी हैं। तो हमारा होता है कि इसके बिजनेस और इसके साथ साथ हम समाज के लिए ये काम भी करें और सोशल वर्क करते हैं। टाइमिंग्स हमारी 11 से 8 हैं, 2 और 3 अगस्त बेस्ट वेस्टर्न प्लस।